बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। तो वीवर, देगी आलू गोश्त किस तरह से तैयार हो सकता है। देगी आलू गोश्त तैयार करने का मुकम्मल तरीका आपसे शेयर करूंगी, तो आप इस वीडियो को फॉलो करके सेम जायका, खुशबू और टेक्सचर आपको मिलेगा। आप बहुत ही आसानी से देगी स्टाइल रेसिपी घर पर भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने कढ़ाई में डाल लिया, तकरीबन आधा कप ऑयल का डाल लिया है। इसको हम अच्छे से गरम करेंगे। घी हमारा अच्छे से गरम हो गया। अब हम इसमें 2 मीडियम प्याज डालेंगे और इनको हम लाइट ब्राउन करेंगे। इनको हमने डार्क नहीं लेकर करना, सिर्फ लाइट ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। हमारा प्याज देखो 5 से 10 मिनट में अच्छा सा ब्राउन हो गया। इससे ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा, और इसको हम फ़ौरन निकाल लेते हैं। तो हमने सारा प्याज निकाल के प्लेट में रख दिया है और अब हम कढ़ाई में गोश्त डालेंगे। ठीक है, तो गोश्त हमने लिया है बीफ का, आधा किलो गोश्त है। ये बीफ के अंदर डालेंगे। अच्छा सा इसको हमने लाइट ब्राउन कलर लाना है, इसका अच्छे से इसको ना ब्राउन करना है। तो चाहे आप बीफ का गोश्त लें या लें आप चिकन का लें या आप मटन का लें, तो सेम प्रोसीजर यही होना है और इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। तो तब हमारा जाके देगी आलू गोश्त बनेगा बड़ा मज़े का। तो हमारा गोश्त अच्छे से 3-4 मिनट के लिए हमने इसको घी में फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें कुछ खड़े मसाले हम डालेंगे, जिनमें ये है, एक तेज़ पत्ता है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है और 5-7 काली मिर्चें साबुत, और ये एक मोटी इलायची है और ये दालचीनी का एक टुकड़ा है। इन सब को हम ना 2 सिलवटे पे ना अच्छी सारा पीस लेंगे। इसको कूटना है, ठीक है। ये हम आपको कूट के बताते हैं कि किस तरह इसको कूटना है अपने। ये हमने ले लिया दोरी डंडा, इसको हमने अच्छे से कूट लेना है। अगर आपके पास दोरी डंडा नहीं है तो आप इसको चॉपर में डाल के इसको मोटा मोटा चॉप करना है। इसका पाउडर नहीं बनाना आपने, क्योंकि इस तरह जो कूटा हुआ है उसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आलू गोश्त के अंदर आता है। और अगर आपको ने ऑयल कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतना मेरा ख्याल है काफ़ी है। इसके अब इस कंडीशन में जब हमारा गोश्त अच्छे सारा भुन गया है 3-4-5 मिनट के लिए, तो फिर हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का डाल के इसको ना भूनना है। और साथ ही हमने लहसुन अदरक को डाल के साथ ही ये जो हमने मसाले मोटे मोटे कूटे थे इनको भी साथ ही हमने इनके अंदर डाल के अच्छे से 2 मिनट इनको भूनना है। तो इसकी जब अच्छे से खुशबू आ जाए और ये भून जाए तो इसको साथ साथ हमने मिक्स करते जाना है। 2 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई हमने कर ली है। तो अब हम इसमें ना सारे मसाले वगैरह डालेंगे। इसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून नमक का, आप नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी का, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का। आप लाल मिर्च भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ज़्यादा और कम। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखे धनिए का, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरे का। आप कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं और भुना भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जाएगा आधा कप दही का, ठीक है। इनको डाल के अच्छे से हमने इनकी 2-3 मिनट के लिए भुनाई करनी है। जब तक दही का पानी खुशक होता है और अच्छे से इसकी बुनाई हो जाती है, तब तक हम ये जो प्याज हमने ब्राउन किया था इसको 2-3 घूंट पानी में डाल के हम अच्छे से ना चॉप कर लेते हैं या ग्राइंड कर लें। फिर इसको ना हम इसके ना अंदर डालेंगे गोश्त के अंदर, ठीक है। तो ये हमने दही का पानी अब अच्छी तरह सुखा के अब हम इसमें जो हमने डाला हुआ था प्याज ग्राइंड किया हुआ वो इसमें डाल देंगे। तो इंशाल्लाह वही खुशबू वही जायका आएगा जो देगी आलू गोश्त का आता है। ये देखें इसका कितना खूबसूरत अभी से लग रहा है। तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि कोई चीज़ बनाई है हमने। तो इसको अब तेज़ आंच पे बस का ना, ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हम ना बंद कर देंगे, ढक्कन देंगे। अगर आपने प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसको 10-15 मिनट के लिए वेट काफ़ी है। तो हमने इसको कढ़ाई में बनाया है तो इसको हम अब कवर कर देंगे तकरीबन 30-35 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आँच पे। उसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो ये जी तकरीबन 30-35 मिनट के बाद मैंने ये इसको खोला है, तो ये देखिए इसकी बड़ी अच्छा सा ये टेंडर हो गया, अच्छा सा गल गया। और अब हम इसमें मीडियम आंच करके ये हमने आधा किलो आलू है वो इसके अंदर डाल दिए। इनको हम आलूओं को गोश्त के अंदर डाल के तो अच्छा सा इसको ना हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ये अच्छा सा भुन जाए। तो यकीन करें अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही इनकी खुशबूदार और बड़ी ही प्यारी लुक इसकी आ रही है। तो इंशाल्लाह आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा ये पका के। इस तरीके से पकाएंगे तो आपको बड़े ही अच्छे आलू गोश्त देगी स्टाइल के ये बनेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया। ये देखें इसका घी लगा हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आपने जितना पानी डालना है, अगर आपने ज़्यादा शोरबा रखना है तो आप ज़्यादा पानी डाल लें, और अगर कम शोरबा रखना है तो आप कम डाल लें। तो मैंने इसमें नॉर्मल ही रखना है, तो मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास ना पानी के डाले हैं। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हम ना ढक्कन के लिए रख के कवर कर देंगे और 10-15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे। और अगर आप प्रेशर में पका रहे हैं तो इसको ना लगा के वेट इसका तो तकरीबन 4 या 5 मिनट वेट लगाएंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। तो हमने इसका ढक्कन दिया है तो इसके लिए हमें 10-15 मिनट चाहिए। उसके बाद फिर देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। 15 से 20 मिनट हमने इसको हल्की आंच पे कुक किया। ये देखें अब ये, अगर आपको शोरबा इसका ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम चाहिए और तो आप पानी इसका खुश्क कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे डंडल समेत 4-5 सब्ज़ मिर्चें, और इनको भी हम तेज़ आंच पे 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 3-4 मिनट पकाने के बाद ये देखें जी, अब हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है आलूओं की और ये गोश्त की। ये देखें अच्छे से हमारा आलू भी गल गए हैं और ये गोश्त भी हमारा बिल्कुल सही ये देखें हो गया है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा पानी और खुश्क करूँगी। तो ये नहीं जी हमारा बड़ा अच्छा सा आलू गोश्त तैयार हो गया है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। तो ये देखें जी हमारा मज़े का आलू गोश्त बड़े ही अच्छा जायकेदार और ख़ूबसूरत सा ये देखें जी तैयार हो गया है। ठीक है, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।